has the record for India's first 15-story buildings built in 12 months, जिनका पोजेशन उन्होंने एक साल में ही दे दिया. He is the only builder in Punjab to be awarded by Gamada itself. And Trishra city is one of the most famous, renowned and the most efficient societies of Tri-City I have seen. मैं बात करना चाहूँगा आपके जो अगला प्रोजेक्ट है जो बनूर में बन रहा है आरिश टाउन के नाम से. अब लोगों ने सबर्ब्स में अपने घर बनाने का फैसला करना शुरू कर दिया है जी. अब कहीं ना कहीं लोगों को इंडिपेंडेंट घरों में ये भी चैलेंज आ रहा है जी. तो दो ही चीजें लोगों को चाहिए जो चंडीगढ़ के पास आना चाहते हैं. जी. एक तो उनको ग्रीनरी चाहिए, एक उनको दूसरा उनको सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए जी. और तीसरा होता है एंटरटेनमेंट. तो हमने उसके अंदर एंटरटेनमेंट के भी इतने सोर्स क्रिएट किए हैं कि ये तीनों चीजें उनको पूरी तरह से हमारी टाउनशिप के अंदर मिलेंगी. तो यूएसए में मेरी एक ऐसे आर्किटेक्ट से मुलाकात हुई, ओएसआर के नाम से, दे आर डिजाइनर एंड प्लानर. सो उनके जो वहाँ पर प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं, मैंने उनके प्रोजेक्ट्स देखे, वो इतने सुंदर प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए हैं. तो मैंने उन्हीं टाइम उनको रिक्वेस्ट की कि मेरी नेक्स्ट टाउनशिप आप डिज़ाइन करेंगे. अच्छा. तो अब जो इसका डिज़ाइन आयरिश टाउन का तैयार किया गया है वो यूएसए की कंपनी ने किया है. ओके. हाँ, मैंने ये भी देखा कि आप शायद बनूर में पहला प्रोजेक्ट आप ही लेके आ रहे हो, रेजिडेंशियल जो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट पे है जी. अच्छे स्केल पे और मैं बनूर में लेके आने का मेरा एक बहुत बड़ा कारण है. आई लव नेचर, आई लव ग्रीनरी एंड मुझे लगता है कि जो चंडीगढ़ है उसका एसेंस वो ग्रीनरी में ही है. आप उसे प्रिजर्व कर रहे हो. तो सबसे पहले हमें बताइए आरिश टाउन के बारे में कि वो क्या है, कैसे बनाया है. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी टॉक्स. आज हमारे साथ है हरीश गुप्ता जी, हु इज़ द मोस्ट अवॉर्डेड बिल्डर ऑफ ट्राई सिटी. इनकी बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ एक एक करके. He has the record for India's first 15-story buildings built in 12 months, जिनका पोजेशन उन्होंने एक साल में ही दे दिया. And then he is the only builder in Punjab to be awarded by Gamada itself. गमाडा किसी बिल्डर को भी अवार्ड नहीं देता, सम्मानित नहीं करता, बट ही हैज बीन अवार्डेड. एंड त्रिशरा सिटी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस, रेनाउंड एंड द मोस्ट एफिशिएंट सोसाइटीज ऑफ ट्राई सिटी आई हैव सीन. उसके बाद he is also the president of the builders association and इनके बारे में जितना बोलूँ उतना कम है. ये खुद की सोसाइटी में रहते हैं, पीपल लव हिम. ये अपनी सोसाइटी के RWA के प्रेसिडेंट भी रह रहे हैं और हैं अभी. एंड इनके सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी. कुछ भी होता है देर इज़ नो हेट एंड देर इज़ नो 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 एंटी जो इनके खिलाफ बोलते हैं. एंड ही इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन, वेरी नाइस पर्सन. तो सर कैसे हैं आप पहले तो? थैंक यू वेरी मच. मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके, क्योंकि आपने भी बहुत कम समय में रियलिटी सेक्टर के अंदर बहुत नाम कमाया है और मेरी ये आज गुड लक है कि मैं आपके साथ स्टूडियो में आपके साथ बात कर रहा हूँ. सो इट इज़ प्लेजर टू मी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आज मैं बात करना चाहूँगा आपके जो अगला प्रोजेक्ट है जो बनूर में बन रहा है आरिश टाउन के नाम से. मतलब वो कॉन्सेप्ट मुझे ही बहुत इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि आई लव नेचर, आई लव ग्रीनरी एंड मुझे लगता है कि जो चंडीगढ़ है उसका एसेंस वो ग्रीनरी में ही है. अगर हम चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल बोलते हैं तो उसके ग्रीन के कारण बोलते हैं एंड आप उसे प्रिजर्व कर रहे हो. तो सबसे पहले हमें बताइए आरिश टाउन के बारे में कि वो क्या है, कैसे बनाया है. दिवित, वैसे तो मेरा रिप्लाई आने से पहले आपने खुद ही बोल दिया. जी. चंडीगढ़ की पहचान है ग्रीनरी के साथ, जी. लेस पोल्यूशन के साथ. जी. लेकिन शायद आपको भी लगता होगा आज कहीं ना कहीं चंडीगढ़ भी अपनी पहचान लूज करने लगा है. बिल्कुल सही बात है. इतना ट्रैफिक पोल्यूशन या इतना कंजस्टेड हो गया, इतने घर बन गए हैं, कहीं ना कहीं वहां पर भी कुछ ना कुछ पोल्यूशन ने अपना डेरा डाल लिया है. तो उन चीजों को देखते हुए अब लोगों ने सबर्ब्स में अपने घर बनाने का फैसला करना शुरू कर दिया है. जी. जी. उस चीज को ध्यान में रखते हुए हम चंडीगढ़ के नजदीक, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे एक ऐसी टाउनशिप लेके आ रहे हैं जो कि चंडीगढ़ की उस ग्रीनरी को जो है कॉम्प्लीमेंट करेगा. वो एक रिप्लेसमेंट होगी चंडीगढ़ के उन घरों की जी. जो चाहते हैं कि वो उसी तरह से
उस ग्रीन एरिया के अंदर अपनी लाइफ को एंजॉय करें, करेक्ट, जो सोचकर वो चंडीगढ़ में आए थे। बिल्कुल सही या बात। बहुत से लोग जो चंडीगढ़ में घर नहीं ले पाए, हुँ, वो चाहते हैं कि हमारा घर एक चंडीगढ़ में हो, हुँ, तो उनके लिए हम एक हुँ, ऐसी टाउनशिप लेके आए हैं हुँ, जिसके अंदर एक्सक्लूसिवली 2 कनाल के प्लॉट्स हैं, ठीक है, ओनली बिगर प्लॉट्स। ओनली बिगर प्लॉट्स। एंड 27 एकड़ की इस टाउनशिप में हाँ जी, ओनली 55 प्लॉट्स बनाए हैं। अच्छा। ओनली 55 selected lucky elite class public हुँ, 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 will enjoy their bungalow हुँ, in that Irish town, Banu. वाह! Yeah, आई हैव सीन कि जो लोग चंडीगढ़ आते हैं ना, सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो चंडीगढ़ की पीस और ग्रीनरी को देखना चाहते हैं। hmm, कोई दिल्ली, मुंबई, पुणे से चंडीगढ़ में आता है, hmm, तो उनका मेन रीज़न वही होता है। hmm. तो आयरिश टाउन इज़ गिविंग देम अगेन, क्योंकि चंडीगढ़ का वो Yes. चार्म, ग्रीनरी वाला थोड़ा खत्म होता जा रहा है, Yeah, yeah, तो आयरिश टाउन उसे रिवाइव कर रहा है, वापस exactly, लेके आ रहा है। exactly. And आपने दूसरी बात कही, एक तो ग्रीनरी की बात की जी, आपने, जी, जी। दूसरा आपने कहा कि पीस, पीस। क्योंकि लोग चाहते हैं कि वहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी जो है वो हुँ, बहुत अच्छी है, बिल्कुल सही वो बात। पीसफुल अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। जी। तो अब कहीं ना कहीं हुँ, लोगों को इंडिपेंडेंट घरों में हुँ, ये भी चैलेंज आ रहा है, जी। उनको थोड़ा सिक्योरिटी इश्यूज भी आ रहे हैं। हुँ, उस चीज का भी हमने खास ध्यान रखा है। हम जो टाउनशिप लेके आए हैं, दिस इज द फर्स्ट टाउनशिप इन द ट्राई सिटी हुँ, जो कि फुली सिक्योर टाउनशिप होगी। हुँ, इट इज ए गेटेड टाउनशिप। इसके अंदर हमने 12 फीट की वॉल विद इलेक्ट्रिकल फेंस ऑलराइट, हमने उसकी सिक्योरिटी दी है, ठीक है। और 7 ईयर सिक्योरिटी हम उसमें देने जा रहे हैं। अच्छा। पहली बार ऐसा होगा कि सोसाइटी जो हमारी आरडब्ल्यू जब बनेगी या हमारी टाउनशिप बनेगी, उसके ऊपर 24 आवर्स हुँ, ड्रोन्स जो हैं उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। वाह! एक ऐसा सिक्योरिटी सेटअप हम कर रहे हैं हाँ, हाँ, कि ड्रोन जो है वो पूरा टाइम उसके ऊपर घूमते रहेंगे, ठीक है। ताकि अंदर किसी भी तरह का कोई मिसहैप हो तो इमीडिएटली वो कैप्चर हो जाए, हाँ, हाँ, और सिक्योरिटी एजेंसी जो हमारे अंदर काम कर रही होगी वो तुरंत जो है उसको कंट्रोल कर पाएगी, और अंदर रहने वाले लोग बिल्कुल सेफ एंड साउंड महसूस करेंगे। तो दो ही चीज़ें लोगों को चाहिए जो चंडीगढ़ के पास आना चाहते हैं। जी, एक तो उनको ग्रीनरी चाहिए, एक उनको दूसरा पीस उनको चाहिए। सेफ्टी सिक्योरिटी चाहिए, जी, और तीसरा होता है एंटरटेनमेंट। तो एंटरटेनमेंट। हमने उसके अंदर एंटरटेनमेंट के भी इतने सोर्स क्रिएट किए हैं हुँ, कि ये तीनों चीजें उनको पूरी तरह से हमारी टाउनशिप के अंदर मिलेंगी। मिलेंगे। आयरिश टाउन के अंदर हमने एक लेजी रिवर बनाई है। ओके, आपने शायद दुबई में कभी एडवेंचर पार्क है, जी। एक्वा वाटर पार्क है, जी, 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 तो जी। उसके अंदर अगर आपने विजिट किया हो, जी, उसके अंदर एक लेजी रिवर बनी हुई है। जी, जी। तो उस रिवर के अंदर जो है हुँ, वो पानी फ्लो करता है, वेव्स हैं, आप ट्यूब के ऊपर, बच्चे बड़े सभी उसके ऊपर एंजॉय करते हैं, हुँ, हुँ, उसके ऊपर राफ्टिंग का मजा लेते हैं। तो वो रिवर हमने जो है प्रोजेक्ट के सेंटर में बनाई है, ओके। तो जिसकी वजह से वो लोग एंटरटेनमेंट में भी अपना फुल एंजॉयमेंट फुल करेंगे। एन्जॉय करेंगे। जी, नहीं, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये जी, सिक्योरिटी वाला। जी। कभी मैंने सुना नहीं कि ड्रोन्स मॉनिटरिंग कर रहे हैं एंड हाँ, 12 फीट की वॉल्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रीनरी का, सेफ्टी का, एंटरटेनमेंट का, ये कहाँ से आया? आप कैसे ये दिमाग में है आपके? बेसिकली मैं कम्यूट करता रहता हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके। तो मैं दुबई में भी जाता हूँ, हुँ, कनाडा में भी जाता हूँ, हुँ, हुँ, यूएस में जाता हूँ। ठीक है। तो यूएसए में मेरी एक ऐसे आर्किटेक्ट से मुलाकात हुई, हुँ, ओएसआर के नाम से, ओके, दे आर डिजाइनर एंड प्लानर। ऑलराइट। सो उनके जो वहाँ पर प्रोजेक्ट्स वो कर रहे हैं, हुँ, मैंने उनके प्रोजेक्ट्स देखे, हुँ, वो इतने सुंदर प्रोजेक्ट उन्होंने बनाए हैं। तो मैंने उन्हीं टाइम उनको रिक्वेस्ट की कि मेरी नेक्स्ट टाउनशिप आप डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, तो अब जो इसका डिज़ाइन आयरिश टाउन का तैयार किया गया है वो यूएसए की कंपनी ने किया है। ओके, हाँ, दे आर द आर्किटेक्ट एंड डिज़ाइनर फ्रॉम यूएसए। ठीक है। और उन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से हुँ, 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 इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के फीचर इसके अंदर ऐड किए हैं, जी, और ग्रीनरी का तो बहुत ही खास ध्यान रखा है। जी, हमारा जो थीम है इस टाउनशिप का, जी। वो थीम ही ये है, ब्रीद इन द फॉरेस्ट। ब्रीथ इन द फॉरेस्ट। हमने इसके अंदर इतनी ट्रीज एंड प्लांटेशन कर रहे हैं जी, कि आदमी को, अंदर रहने वाले को ये फील आएगी कि मैं किसी फॉरेस्ट में ही अपना घर बनाकर रह रहा हूँ। वाह! 1 लाख से भी ज्यादा ट्रीज एंड प्लांट हम इसके अंदर लगा हाँ, रहे मैंने वो हैं। सुना था आपकी वो हाँ लाइव जी, में। जी, एंड वो कोई आई गेस एनजीओ के साथ है। यस। राइट, एक एनजीओ है, जी, इको सिख संस्था है, ओके। जो जापानीज टेक्नोलॉजी, मियावाकी टेक्नोलॉजी की को हुँ, फॉलो हुँ, करते हैं, हुँ, और उन्होंने पंजाब के अलग अलग पार्ट्स में इस तरह के फॉरेस्ट बनाए हैं, मिनी फॉरेस्ट बनाए वहाँ हैं, मिनी राइट। फॉरेस्ट बनाए हैं। जी, जी, वो जी, वन लगाने का ही काम करते हैं, ओके, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी, जी, तो हमारा उनके साथ टाई अप हुआ है, ठीक है। उन्होंने ही हमारे अंदर फॉरेस्ट तैयार कर रहे हैं। हुँ, हुँ, एक पॉकेट में उन्होंने 5000 ट्रीज लगा दिए हैं, अच्छा, और वो ट्रीज जो है ग्रो होना शुरू हो गए हैं, जी, और बाकी के ट्रीज जो है वो लगाने का काम चल रहा है। चल रहा है। तो उसके अंदर जितनी भी
पंजाब की ट्रेडिशनल स्पीसीज हैं, हम्म। उसके अंदर वो सभी मेडिसिनल प्लांट्स वो ग्रो कर रहे हैं, ओके। ताकि अंदर रहने वाले लोगों को उन हाँ। प्लांट्स से जो है वो बेनिफिट भी मिल सके, बेनिफिट भी मिल उनकी सके। हेल्थ अच्छी रह सके। जी। वाह। तो ये ना लोगों का सपना होता है जब बता रहे हो ना कि जंगल में रह रहे हैं, एक यस, बड़ा फार्म हाउस है, बंगलो हाँ, है, आसपास हाँ, पेड़ ही पेड़ है। यस, आजकल जो जनरेशन है उनका सपना ही यही है यस, कि हम ऐसे एरिया में रहे। बिल्कुल। तो आई गेस यू और आर उस प्रोवाइडिंग फॉरेस्ट इट। के अंदर हमने एक जॉगिंग ट्रैक भी बनाया है। ओके। तो जैसे कि वो जो लोग वहाँ रहते होंगे, जी। वो उस ट्रेल के ऊपर जो है वो अपना जब मॉर्निंग में रनिंग करेंगे, इवनिंग में रनिंग करेंगे, हाँ जी। दे विल फील फ्रेश एंड हाँ। हेल्दी। दिल फील कि हाँ वो पेड़ आसपास है, यस, ऑक्सीजन अच्छा जाएगा, हाँ, लाइफ बढ़ जाएगी बंदे की लाइफ वहाँ पे बढ़ जाके। जाएगी, यस, यस। और हमने ऑल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। इंडोर आउटडोर हर टाइप की हमने स्पोर्ट्स एक्टिविटी दी है, हम्म। ताकि जो अंदर रहने वाली 55 फैमिलीज है हम्म। वो पूरा हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय हाँ, करें। और बहुत सिलेक्टिव फैमिलीज हैं तो वो यस, अच्छे से रहेंगी, पीस में रहेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। राइट। जी, तो ये ना एक कॉन्शियस चीज भी है क्योंकि जो भी लोग ना विलेजेस से आते हैं या जिनकी रूट्स वहां पे जाती हैं वो हुँ, लोग वो चीज मिस करते हैं। जी, जो आज शहरों में रह रहे हैं, हाँ, कंक्रीट जंगल्स में रह रहे हैं, बिल्कुल। दे मिस दोस थिंग्स। तो चाहे ये चीज उन्हें वो भी रियलाइज कराएगी एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। अपनी रूट्स के आप पास। देखोगे आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं, जी जी जी। उन्होंने तो वो जो छोटे वाली चिड़िया होती थी, स्पैरो जिसको बोलते हैं, जी जी वो जी। ऑब्सलीट हो गई है। मैंने भी आज नहीं देखी। आजकल आजकल तो वो मतलब उनको देखने को भी नहीं मिलती। जी जी जी। तो हमारी टाउनशिप के अंदर हम्म। सभी बर्ड्स जो हैं अपना नेचुरल घर बनाकर वहाँ रहेंगे, वाह। उनका वो हैबिटेट होगा। वाह। तो जो वहाँ रहने वाले लोग होंगे वो हम्म। उन जीव जंतुओं के बीच में, उन बर्ड्स के बीच में, हम्म। जब वो सुबह कोयल की आवाज़ से अपना उनकी आँख खुलेगी, तो उनको एक फ्रेशनेस की फ़ील आएगी जी। कि हाँ, हम किसी ऐसी जगह पर रहते हैं, हाँ। यहाँ पर चारों तरफ विलेज का एटमॉस्फेयर भी है, जी फॉरेस्ट का फ़ील भी है, जी। और हम सिटी के अंदर भी हैं, मॉडर्न अमेनिटीज भी हैं। मॉडर्न अमेनिटीज़ भी हैं। वाह। तो सिटी एंड विलेज का एक कॉम्बिनेशन होगा ये। कॉम्बिनेशन होगा। नहीं, यस, बड़ी सही बात है एंड आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू हियर थैंक यू। कि आपने लोगों का ध्यान रखा, हुँ, रेजिडेंट्स का ध्यान रखा, हुँ। अपने प्रोजेक्ट्स का ध्यान रखा और साथ ही साथ नेचर का ध्यान भी रखा जी, जी। कि वो लोग उन चीज़ में रहे। वैसे तो आपको मालूम ही होगा कि जी। हमारे ग्रुप की पहचान ही ग्रीनरी के साथ है। त्रिशला हमने जो सिटी, राइट। त्रिशला सिटी बनाया है, जी जी जी। दैट इज़ आल्सो मोस्ट अवॉर्डेड प्रोजेक्ट, राइट। क्योंकि उसके अंदर हमने 20,000 से ज़्यादा ट्रीज़ एंड प्लांट्स लगाए हैं, वाह। और इतना ग्रीन किया है उसको जी। कि वहाँ पर रहने वाले लोग ये फ़ील करते हैं हाँ। कि शायद हम किसी रिज़ॉर्ट में ही रहते हैं, इसलिए खुश भी हैं वो खुश लोग। भी रहते हैं। खुश भी रहते आपको वहाँ पर रहने वाले हर रेज़िडेंट के चेहरे पे स्माइल मिलेगी। हैं। जी। दे आर वेरी पीसफुल, वेरी हैप्पी, वे आर कंफर्टेबल। जी। तो वो चीज़ को हमने एक स्टेप और आगे बढ़ाने के लिए हम्म। अब हमने और ज़्यादा प्लांटेशन के साथ ओके। इंडिपेंडेंट हाउसिंग लेके आए हैं, ओके। क्योंकि पहले हमने सिर्फ फ्लैट्स बनाए थे। हम्म। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्लैट्स में ना रहकर इंडिपेंडेंट हाउस में रहना रहना चाहते हैं, चाहते हैं। बट उनका चैलेंज उनको आ जाता है सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड ग्रीनरी। जी। तो वो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हम्म। हमने इस आयरस टाउन हमारी लेके आई है। टाउनशिप के अंदर लेके इंट्रोड्यूस आई। किया है। बिल्कुल सही बात जी। है। ये भी चीज़ है ना कि जो आजकल की फास्ट पेस्ड लाइफ है, हम्म, स्पेसिफिकली मोहाली में जहाँ पे लोग आईटी में काम करते हैं, इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, और जहाँ पे दुनिया भर में कंक्रीट जंगल्स बन रहे हैं, हम्म, पेड़ काटे जा रहे हैं। आई थिंक दिस इज अ न्यू इनोवेशन जी। कि आप उस चीज़ को वापस लेके आ रहे हैं। मैं तो दिबित हाँ जी। बेसिकली ग्रीनरी का जो है ना पुजारी हूँ। अच्छा। मुझे ग्रीनरी से बहुत प्यार है। ठीक है। तो त्रिशला सिटी के अंदर भी जितनी प्लांटेशन की हुई है, हम्म। मैंने सब अपने सामने करवाई हुई है, ओके। और मैं एक एक पौधे का खुद ध्यान रखता हूँ। वाह। तो जितने भी हमारे माली हैं, बहुत मेहनती हैं, जी। तो मैं प्रॉपर पूरा दिन उनके साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ, हाँ। कौन सा प्लांट कब इसकी जो है फर्टिलाइज़र देनी है, ठीक है। कब इसको स्प्रे करनी है, जी। कब, मतलब हर चीज़ का मैं खुद ध्यान रखता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ तो जी। वो चीज़ों का मेरा पैशन है। राइट। तो उसी पैशन को मैंने आगे बढ़ाने के लिए हाँ। अब ये नए प्रोजेक्ट की शुरुआत नए की है। प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, बिल्कुल सही बात है। हुँ। आजकल ना लोग कहते हैं कि मोहाली बहुत ओवर प्राइस्ड हो गया है, यहाँ पे रेट ज़्यादा है, बट आई वुड लाइक टू से कि जो लाइफस्टाइल भी बेटर हो रहा है, हुँ। कि जो आप रहने का तरीका है वो भी उसके साथ बढ़ रहा है। क्या आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही हुँ, है। हुँ। मोहाली में प्राइस, पूरे ट्राई सिटी में ही जी, प्राइस जी, 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 जी। पिछले 2-3 साल में काफ़ी ऊपर गई है। हुँ, 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 हुँ। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हुँ, चंडीगढ़ ट्राई सिटी जो है, हुँ, ये इंडिया के लोगों के माइंड में हुँ। सबसे पहली पसंद है रहने के लिए, बिल्कुल सही बात है। ठीक है? सो अगर ये शहर हुँ, पहले 5 या 10 शहरों के बीच में जी, अपने एक पहचान रखता है, जी। तो अगर आप उन सिटीज़ को, हुँ, उनकी प्राइसेस को हुँ, आज की डेट में कंपेयर करेंगे,
तो आपको लगेगा कि अभी भी यहाँ पर प्राइस बहुत कम है। हाँ, अगर हम गुड़गाँव से आप कंपेयर गुड़गांव की करें। बात कीजिए, आप मुंबई की बात कीजिए, हुँ। आप हैदराबाद की बात जी, कीजिए, जी, 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 ठीक जी, है? जी। तो आप दिल्ली की बात कीजिए, जी, 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 तो जी। यहाँ पर आपको ये लाइफ नहीं मिलती, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर प्राइस अभी भी उसके मुकाबले में बहुत लो बहुत है। कम है, बहुत कम और है। ये प्राइस अभी और बढ़ेगी। हुँ। ये आगे आप देखोगे, जी। आने वाले और 4-5 साल के बाद हुँ। ये प्राइस इतनी अप चली जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है। हुँ, और साथ-साथ में मोहल्ले के जो आस-पास वाले एरियाज़ हैं, वो भी हुँ, बहुत बढ़ रहे हैं। हुँ, आजकल हाइप भी उनकी बनी हुई है। हुँ, कुराली की बात करें, बनूर, राजपुरा की हुँ, बात करें, तो वो एरियाज़ मोहाली से ज़्यादा ग्रोथ दे रहे हैं आज के टाइम पे। नहीं उसका एक रीज़न है। जी, अगर आज आप बात करें, जी। मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़ में हुँ, 2 कनाल का प्लॉट अगर लेना हो, जैसे हुँ। हमने 2 कनाल के प्लॉट निकाले हैं जी, अभी, जी, 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 जी। 2 कनाल का प्लॉट चंडीगढ़ में 40 करोड़ से कम नहीं है, हुँ, पंचकुला में 30-35 करोड़ का है, जी, मोहाली में 20 से 25 करोड़ का है, जी। ठीक है? अब वही प्लॉट अगर बनूड़ में आकर उनको 7 करोड़ रुपीज़ का मिल जाता है, हुँ, तो उनके लिए तो वो थ्रो अवे प्राइस है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है? और हाँ, कितना डिस्टेंस है, अगर आपको चंडीगढ़ से एयरपोर्ट पे जाना है तब भी आपको 30 मिनट्स लगते हैं, हाँ, हाँ, और ये जो टाउनशिप हम लेके आए हैं, हाँ। ये सिर्फ 15 मिनट की दूरी पे है। जल्दी पहुँचा देगी। जल्दी पहुंचा देगा, मीन्स एरो सिटी से हाँ, नेक्स्ट स्टेप पे ये हमारा हाँ। प्रोजेक्ट है। और आने वाला टाइम भी इन शहरों का ही है। आने तो वाला टाइम भी बनूर का ही है। इतनी कम प्राइस में हुँ, अगर आपको जस्ट 20% अमाउंट पे करके अगर हुँ। आपको 2 कनाल का प्लॉट मिल रहा है, जी, तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी कुछ हो ही नहीं सकती। नहीं हो और सकती। ये हमें मालूम है कि जो प्राइस हम आज देने जा रहे हैं, जी, ये 1 डेढ़ साल के बाद ये भी डबल या ट्रिपल होना ही होना है हो इसको, जाएगा, हो क्योंकि जाएगा। इस तरह की कोई टाउनशिप हुँ, पूरे ट्राई सिटी में है ही नहीं। है ही नहीं। दिस इज द फर्स्ट टाउनशिप। ट्रेंड सेटर है। वो आप कह सकते हैं, जी, बट हमारी कोशिश ये होती है कि हम कुछ ना कुछ नया लेके आए, नया लेके आए। समथिंग डिफरेंट। राइट। तो हम लकीर से हट के काम करते हैं। मैंने ये भी देखा कि आप शायद बਨੂर में भी पहला प्रोजेक्ट आप ही लेके आ रहे हो रेज़िडेंशियल, जी, जो बड़े अच्छे प्रोजेक्ट पे है, जी। अच्छे स्केल पे और है। मैं बरूड में लेके आने का मेरा एक बहुत बड़ा कारण है। जी, बेसिकली क्या है, पंजाब के अंदर हुँ, एक मास्टर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। ओके। 2007 के बाद पूरे पंजाब में मास्टर प्लान लागू किए गए। हुँ, हुँ, बट अनफॉर्चुनेटली हुँ, जब वो मास्टर प्लान लागू हुए, हुँ, उससे पहले हमारे शहरों की डेवलपमेंट ग्रोथ हो चुकी थी। हुँ, तो मास्टर प्लान के अंदर जो रोड्स 60-80 फीट 100 फीट की उन्होंने प्रपोज की, या बाकी का भी सिस्टम जो प्रपोज किया, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सका जी, प्रॉपरली, क्योंकि पहले से ही वहां पर 20 फुट की गलियों में घर बन चुके थे। हुँ। तो अगर मास्टर प्लान की रोड 60 फीट की है तो घर तोड़ के तो उसको नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल खरड़ की है, जो खर्ड अभी हो की रहा है। है, जीरकपुर की है। हुँ, तो जो जितने भी सबर्ब्स हैं जी, चंडीगढ़ के, जी, जी। उनके अंदर ग्रोथ पहले हो चुकी थी, हुँ, जिसकी वजह से हुँ, वो मास्टर प्लान प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। नहीं हो पाया। बट अब अगर मैं बनूड़ की बात करूं, हुँ, बनूड़ का जो मास्टर प्लान है, हुँ, उसके अंदर अभी भी बहुत चांसेस हैं, फुल चांसेस हैं कि वो मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली ही ग्रोथ होगी। होगी। कारण ये है कि अभी वहां पर प्रॉपर टाउनशिप्स नहीं आई हैं। नहीं आई है, अभी राइट। जैसे हम पहली टाउनशिप लेके आए हैं, जी, 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 तो जी। हमने अपने मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली हाँ जी, हमने अपने रोड्स छोड़ दी हैं। ओके, जैसे हमारे अंदर 128 फीट की रोड है मास्टर प्लान की, अच्छा, तो हमने ऑलरेडी वो रोड जो है उतनी जगह छोड़ दी है। छोड़ दी है। तो अब इसी तरह से जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे, हाँ जी। वो गवर्नमेंट की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हुँ, हुँ, उनको उतनी रोड छोड़नी ही पड़ेगी। बिल्कुल सही तो बात है। ऑटोमेटिकली जो आने वाला टाइम होगा, हाँ जी, बनूड़ एक प्लान्ड सिटी होगा, बिल्कुल सही बात इसके है। अंदर मास्टर प्लान के अकॉर्डिंगली ही डेवलपमेंट होगी। होगी, तो डेफिनेटली वहां पर रहने वाले लोग उस प्लान्ड सिटी को एंजॉय करेंगे। एन्जॉय करेंगे। और यस। बਨੂर तो आई गेस सरकार के रेडियस में भी है, क्योंकि वहाँ पे हाँ। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आने वाली हैं, जी। लॉजिस्टिक हब आने वाले हैं, हाँ। भारतमाला निकल रही है। यस, भारतमाला जो है बनूट से क्रॉस कर गई है, जी, जी, तो जी। उसका कुछ पार्ट शुरू हो चुका है, जी, जी, जी। थ्रू हो गया है। हुँ, हुँ, तो आई थिंक विद इन 60 डेज ये भी प्रॉपरली ऑपरेशनल हो जाएगी। ओके, एंड आपको मालूम होगा कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जी, बनूड़ को सब डिवीजन बना दिया है। ओके, या तो इसलिए इसकी ग्रोथ जो आने वाले दिनों में बहुत फास्ट होने वाली है। बहुत फ़ास्ट हो गई। इवन आईएसपीसीएस ने अपनी कॉलोनी जो है हाँ जी, वो बनूड़ में बनाई है। अच्छा, हमारी टाउनशिप के आगे उनकी आईएसपीसीएस की कॉलोनी है, ओके। उसके अंदर भी घर बनने शुरू हो चुके हैं। तो बहुत बड़ा साइन है कि वो हाँ। ग्रो कर रहा है बनूर तो अब। अगर आईएएस जो कि हम मानते हैं कि सबसे समझदार लॉबी होती है, जी, 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 जी। अगर उन्होंने अपने घर बनाने का फैसला हाँ जी। बनूड़ में किया है, हाँ, हाँ। तो मुझे लगता है कि हम तो उनके आगे कुछ नहीं है। तो इसलिए उनका फैसला तो जो होगा वो ठीक ही होगा। ठीक ही होगा। तो इसलिए हमने भी उसी एरिया के अंदर अपनी एक नहीं, टाउनशिप। बिल्कुल सही बात है। आप 2005 से ट्राई सिटी में काम कर रहे हैं, रियल में काम कर रहे हैं। हम्म, 2005 से लेके 26 हो गया, आज 11 साल हो गए। हम्म, तो 11 साल में आपको क्या फ़र्क लगा? 2005 में जो प्राइसेज़ थे, 21 साल हो गए।
21 ओह सॉरी 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 सॉरी, आई एम सो सॉरी, 21 साल हो गए। 21 ईयर्स से मैं हाँ, जीरकपुर में काम कर रहा हूँ। 21 ईयर्स से। जी, जी, तो जी। 21 साल में बहुत फ़र्क दिखा होगा आपको? बहुत ग्रोथ हुई है जी, हुँ, लेकिन ग्रोथ जो हुई है, वो टाउनशिप्स की हुई है। अच्छा। बहुत अच्छी-अच्छी टाउनशिप्स आ गई। पहले हुँ, टाउनशिप्स ऑर्डिनरी थी, हुँ, अब बहुत अच्छी जो है इंटरनेशनल लेवल की टाउनशिप्स जो है ज़ीरकपुर में बनी हैं। बट इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इम्प्रूवमेंट होने की बजाय डिप्रूवमेंट होती गई। हुँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा टाउनशिप्स आती गई, हुँ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोड तो बढ़ता गया, हुँ, बट हुँ, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं हुई। हुँ, तो जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले लोग कहीं न कहीं ये महसूस करते हैं कि अब वो एरिया कंजस्टेड हो गया है। कंजेस्टेड हो गया है। तो अब आने वाला टाइम जो है वो ज़ीरकपुर से बाहर निकलने का है। हुँ, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने नेक्स्ट प्रोजेक्ट अपना बनूड़ में लॉन्च किया, बनूर में लॉन्च क्योंकि किया। बनूड़ अभी वर्जिन लैंड है, वहाँ पर अभी बहुत स्कोप है। जी, एंड बनूड़ इज़ द जंक्शन, राइट, यहाँ से आपको चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली सभी के लिए कनेक्टिविटी है वहाँ से। बिल्कुल तो सही दैट बात। इज़ ए सेंट्रल प्लेस। हुँ। इसलिए वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए आने वाला समय बहुत कंफर्टेबल होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई एनआरआई भी है, जैसे जी। जो बाहर से आ रहा है, हुँ, चंडीगढ़ से एयरपोर्ट से पास है, जी। 15 मिनट में पहुँच जाएगा, 15 मिनट में पहुँच दिल्ली जाएगा। जाना है, पंजाब, हरियाणा, बिल्कुल। हिमाचल कहाँ जाना है, तो बहुत ईज़िली पहुँच भी जाएगा वहाँ पे। और आपको मालूम होगा जो अभी गमाडा की नई टाउनशिप है, जी। एट्रोपोलिस, जी, जी, एरो जी, जी। सिटी के साथ जो एट्रोपोलिस है, जी। तो अभी कुछ दिन पहले हुँ, उन्होंने बनूड़ तक अपना जो है एरिया एक्सटेंड कर कर दिया लिया है। है, कर लिया है। और उन्होंने बनूड़ के लास्ट विलेज जो है, तो वहां तक उन्होंने लैंड एक्वायर करने के नोटिस दे दिए हैं। जी, जी, तो जी, जी। बनूड़ इज नाउ पार्ट ऑफ ग्रेटर मोहाली एंड यू राइट, कैन से द पार्ट ऑफ एट्रोपोलिस। राइट। तो वो इसलिए अब तो ये मिक्स हो गया है। हाँ, 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 तो हाँ। ये मोहाली, एरो सिटी, एट्रोपोलिस, बनूड़, हाँ जी। दिस इज वन एंड द सेम थिंग। राइट, बिल्कुल सही बात है। हम देख भी रहे हैं कि गमाडा भी बहुत काम कर रहा है इस एरिया जी, में, ट्राई जी, सिटी एरिया में। बिल्कुल। इको एक्सपो सिटी बन रही है जी, हाँ, एयरपोर्ट के पास, वो हाँ। भी बिल्कुल साथ में ही होगी बनूर आईटी के। सिटी बन रहा है, स्पोर्ट सिटी बन रहा है। हाँ जी। तो काफी डेवलपमेंट जो है गमाडा कर रहा है हुँ। इस ट्राई सिटी मोहाली के अंदर। राइट, राइट, राइट। अब क्या मतलब, मैं संजीव अरोड़ा जी से बात की थी मैंने, हू इज़ द मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, जी, पंजाब इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था। ही इज आल्सो द लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर नाउ। हाँ जी, राइट, 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 जी, राइट, जी, राइट। जी, हाँ। एंड ही टोल्ड मी कि वो बात हुई थी हमारी, हुँ। एंड ही टोल्ड मी कि जो मोहाली है, इट विल सून बिकम द टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री हब ऑफ इंडिया, नॉर्थ इंडिया। अनडाउटेडली, अनडाउटेडली जितनी एफर्ट्स हुँ। पंजाब गवर्नमेंट, विशेष तौर पे जो अरोड़ा जी हमारे जी, नए मिनिस्टर बने हैं, जी, इनका तो विजन वैसे ही बहुत हाई है, बहुत हाई है। क्योंकि इनकी इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड है खुद। जी, जी, जी। तो जितना डेवलपमेंट के प्लान्स ये लेके आए हैं, हुँ, मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल के बाद पंजाब अपने आप में एक नई पहचान बना लेगा। बिल्कुल सही बात है। ऐसा हमें नज़र आ रहा है, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि इनका विजन बहुत हाई है। जी। तो जितनी इंडस्ट्री को ये प्रमोट कर रहे हैं, हुँ, देखिए किसी भी स्टेट की ग्रोथ इंडस्ट्री के ऊपर बेस्ड होती है, होती है। बिल्कुल सही बात है। अब आप बरनाला शहर ले लीजिए, हाँ जी, एक छोटा सा शहर था, मैं जी। बरनाला से बिलोंग करता हूँ। जी, 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 जी। मैंने देखा कि बरनाला बहुत छोटा सा शहर था। हुँ। सिर्फ एक बड़ा ग्रुप, ट्राइडेंट ग्रुप, हुँ। बरनाला में उन्होंने अपनी इंडस्ट्री लगाई आज से 20-25 साल पहले। जी, जी। बरनाला की उन्होंने जो है ना पोजीशन ही चेंज कर दी। बिल्कुल सही बात है। बरनाला की ग्रोथ के अंदर उनका इतना बड़ा योगदान है। हुँ, आप देखो कि बरनाला आज जो है वो इंटरनेशनल मैप पे आ गया है, बिल्कुल सही बात क्योंकि है। इतनी ग्रोथ हुई है उसकी, इतनी डेवलपमेंट हुई है जस्ट विद द वन इंडस्ट्री, ट्राइडेंट ग्रुप। ट्राइडेंट ग्रुप। जी। तो अब अगर इस तरह के ग्रुप्स हाँ जी। मोहाली के आसपास, हुँ, जैसा कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने राजपुरा को इंडस्ट्रियल हब डिक्लेयर कर दिया कर है, दिया है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बन रहा है हुँ। उसका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जे एंड के सभी का एक सेंट्रल हब जो उन्होंने राजपुरा को डिक्लेयर कर कर दिया दिया है। है। जी। तो इतनी इंडस्ट्री वहां पर आ रही है, हुँ, इतनी ग्रोथ वहां पर होने जा रही है, जिसकी वजह से आने वाला टाइम ये बनूड़ और राजपुरा का ही होगा। बिल्कुल सही बात है। तो एक जेएसडब्ल्यू ग्रुप तो आ भी गया वहाँ पे, आई गेस राजपुरा में। हाँ, उनकी बहुत इंडस्ट्री आ गई है। बहुत से ग्रुप आ गए हैं। हुँ, और जितना भी आजकल लोगों का फोकस हो रहा है, डेवलपर्स का, बिल्डर्स का हो रहा है, वो हुँ। पूरा बनूड़ एंड राजपुरा के ऊपर ही हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। मेरा भी काम बहुत बढ़ चुका है पिछले 2-3 साल से, इतना हाँ, कुछ बन रहा है वहाँ पे। हाँ, हाँ, काम, सो न्यूज़ आती जा रही है, कुछ नई इंडस्ट्री आ रही है। हाँ, जापान, कोरिया से इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है जी। कि इतनी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स पंजाब में आ रहे हैं। और जहाँ इंडस्ट्री भी जो आ रही है हुँ, राजपुरा के अंदर, हुँ। बड़ी इंडस्ट्री आ रही है। जी, 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 जी। एक-एक इंडस्ट्री के अंदर 4-4, 5-5 हज़ार एम्प्लॉयी होगा। तो हुँ। जब इतनी ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्री आएगी, जी, इतना एम्प्लॉयमेंट वहाँ मिलेगा, तो आप सोचो कितने घरों की ज़रूरत वहाँ पड़ेगी, बिल्कुल सही बात कितने कमर्शियल प्लेसेस की ज़रूरत पड़ेगी। है। तो इकोसिस्टम बन जाएगा पूरा एक नया। इकोसिस्टम बन जाएगा। तो आने वाला टाइम जो है वो बनूड़ एंड राजपुरा, इट विल बी द मेन हब ऑफ ट्राई सिटी। बिल्कुल सही बात है। यस।
शिफ्ट हो जाएगा फोकस। जैसे हाँ, पहले था ना कि चंडीगढ़ से मोहाली बना, अब मोहाली से बनूर राजपुर साइड लोग जाएंगे, अभी जी। जा भी रहे हैं। बिल्कुल, हाँ हाँ ये हाँ। अपने आप में इंडिया में एक पहचान बनेगी इस जी। एरिया की, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल हब बनने जा रहा है, हम्म उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट जो है, हम्म। इस एरिया के ऊपर आने लगेगा जी 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 और जी जी। लोगों की ग्रोथ होगी, लोगों के पास फंड्स आएँगे, हम्म। तो जब उनकी डेवलपमेंट होगी, तो नई-नई चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी, नए शॉपिंग मॉल्स आएँगे, जी नए कमर्शियल एरियाज़ जी। आएँगे, बहुत कुछ नया इंट्रोड्यूस होने वाला है वहाँ पर। बिल्कुल सही बात हुँ, है। हुँ, हुँ। बनूर की बात करूंगा दोबारा से। जी। बनूर में आप पहले हैं जहाँ पे जिन्होंने इतनी बड़ी कॉलोनी डाली है, वहाँ पे सोसाइटी लेके आए हैं। हुँ, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का जो विजन है उसे अलाइन भी बहुत कर रहे हैं आप। हुँ, हमने देखा कि बनूर में लॉजिस्टिक हब्स आ रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो वहाँ के ओनर्स होंगे या मेन हुँ, मैनेजमेंट होगी, वो उनको जगह चाहिए रहने के लिए। हुँ, हुँ, एंड यू प्रोवाइड द बेस्ट प्लेस टू लिव। हुँ। तो आई गेस आप इस रेस में अर्ली बर्ड भी हैं अभी। या थैंक यू। हाँ जी। हाँ, तो देखिए, ये चीज़ को आप जब हमारी रियल एस्टेट की हिस्ट्री चेक करेंगे, जी। तो आपको ये मालूम हो जाएगा, हम्म। हम हमेशा किसी भी नए एरिया में जाकर ही अपना तंबू लगाते हैं। अच्छा। ठीक है, शुरू से ही। सबसे पहला प्रोजेक्ट हमने पीर मुशल्ला में किया, ठीक है। त्रिशला प्लस होम्स। हाँ जी। उस टाइम वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट नहीं था, इट ओके। वाज द फर्स्ट प्रोजेक्ट इन पीर मुशल्ला। हम्म। उसके बाद हाई ग्राउंड रोड जीरकपुर में, ओके। या जीरकपुर के अंदर अगर आप बात करें, हम्म तो इतना बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट कोई नहीं था जो हमने शुरू किया, हम्म। त्रिशला सिटी के नाम से, जिसके अंदर 910 फ्लैट्स हैं। ओके। तो जब हमने वहाँ पर प्रोजेक्ट किया, तो लोगों को ये लगता था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर कैसे चलेगा। हम्म। तो आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 800 फैमिलीज वहाँ पर रह रही हैं, वाह। और अगले 2 महीने के अंदर और 100 फैमिलीज ज्वाइन कर जाएंगी। हम्म। तो अब जो बनूड के अंदर भी जब हम ये लेके आए हैं, हम्म। तो अभी लोगों को ये लग रहा है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना महंगा प्रोजेक्ट, इतने बड़े घरों का प्रोजेक्ट वहाँ पर कैसे कामयाब होगा। हम्म। लेकिन मैं आपको ये दिखा दूंगा, आप डेट नोट कर लीजिए, ठीक 2 साल के बाद वहां पर आपको घर लेना मुश्किल हो जाएगा। हम्म। जो 2 कनाल का प्लॉट आज हम आपको बहुत ही थ्रो अवे प्राइस पे दे रहे जी हैं, जी जी। ये डबल या ट्रिपल प्राइस देकर भी आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। मैंने जीरकपुर के अंदर पहले त्रिशला सिटी में 30 लाख रुपए में फ्लैट बेचने शुरू किए। हम्म। आज कोई भी फ्लैट हमारा 1 करोड़ रुपए से नीचे नहीं है रीसेल में, वाह। और हमारा प्राइस तो 1.5 करोड़ के आसपास है। हम्म। बट जितने लोगों ने भी हमारे पास 30 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा, हम्म। आज वो सभी करोड़पति हैं। सही तो हमें बात खुशी है। होती है, जी। हमें लगता है कि अगर उन लोगों ने हमारे साथ इन्वेस्ट किया, उन्हें कुछ तो वैल्यू उनकी का ग्रोथ मिली। हुई है, जी। उनको बेनिफिट मिला है। तो उसी तरह से जो हमारी अभी प्री लॉन्च होने जा रही है, हम्म। 5 अप्रैल को हम आयरिश टाउन बनोड की प्री लॉन्च करने जा रहे हैं, हम्म। और ओनली फॉर 1 डे, ठीक है। 10 o'clock, सिर्फ एक दिन के लिए हम प्री लॉन्च में हम्म। अपना कम प्राइस में लोगों को घर देंगे, ठीक लोगों है। को प्लॉट्स देंगे। जी। 6 तारीख को हमारी प्राइस पड़ जाएगी। हम्म। तो और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जी। लोग सोचते हैं कि प्री लॉन्च जैसा बिल्डर करते हैं वैसा ही ये प्री लॉन्च होगा, जिसके अंदर अभी कोई अप्रूवल्स नहीं है। हम्म। प्री लॉन्च मींस अंडर द टेबल सेल। हम्म। बट हमारा ग्रुप कभी भी कोई इलीगल काम नहीं करता। हम प्री लॉन्च लेके आए हैं, बट ओनली आफ्टर ऑल द गवर्नमेंट अप्रूवल्स। अप्रूवल्स। हम्म। हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से अप्रूव्ड है, हम्म। उसके अंदर रेरा रजिस्ट्रेशन है, हम्म। एंड लैंड 100% ओन्ड बाय माय कंपनी। वाह। सो उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो भी बायर्स होंगे, उनके जो स्टेक्स होंगे वो हम्म। बिल्कुल सेफ होंगे। हम्म। कहीं पर भी उसके अंदर कुछ भी ऐसा अधूरा नहीं है हम्म। जो कि अभी होना है। हम्म। एवरीथिंग इज इंटैक्ट। इंटैक्ट। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, जी। जो ट्रस्ट है लोगों का हम्म, आप पे तो बन चुका है। आप 21 साल से काम कर रहे हैं, जी। उन्हें पता है कि आपने पहले कुछ ऐसा नहीं किया, बहुत बिल्कुल। सेफली काम करते हैं, हाँ। तो वो ट्रस्ट बन चुका है। तो इसीलिए लोगों 5 अप्रैल को यह 1 डे कम प्राइस में ले सकते हो आई तो नो, ले लो। जितना लोगों के अंदर क्रेज है, वो हमारे को जितने फोन आ रहे हैं, जी जितने लोग चेक लेके आ रहे हैं, जी। हम उनको सबको मना कर रहे हैं ओके। कि आप 5 अप्रैल को ही आइए, हम्म। ओनली फॉर 1 डे। जी हम आपसे वहीं पर चेक लेंगे, जी। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होगा। हम्म। तो जो लोग सबसे पहले आके अपना चेक जमा करवाएंगे, जी हम उनको अलॉटमेंट करेंगे। जी। और उसमें हमने सिर्फ 30 प्लॉट्स की सेल करनी है उस दिन। ओके। 55 में से सिर्फ 30 प्लॉट हम सेल करेंगे। बाकी और 25। हमें मालूम है कि जो लोग अभी क्यू में हैं, हम्म। बहुत ज़्यादा हैं। हम्म। तो 10 o'clock जब हम सेल ओपन करेंगे, हाँ। तो 30 प्लॉट्स तो हमारे इमिजिएटली सेल हो जाएंगे। सेल हो जाएंगे। हाँ। ठीक है। एंड जैसा आपने शुरू में कहा था, जी। देखिए, हम ऑनेस्टी के साथ काम करते हैं। हम्म। हमने लैंड 100% बाय की, हम्म। हमने गवर्नमेंट अप्रूवल्स ली, हम्म। हमने रजिस्ट्रेशन की, हम्म। हमने साइट पे डेवलपमेंट शुरू की। हम्म। अभी तक हमने
1 रुपए का भी किसी से कोई पेमेंट नहीं ली है, नहीं। जब तक हमारे पास रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं थी। हम्म, लोग रेरा रजिस्ट्रेशन तो छोड़ो, ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने से पहले ही उनको सेल करना शुरू कर देते हैं, हम्म, बट हम ऐसा कोई काम नहीं करते। हमने इंडिया में रिकॉर्ड बनाया है 15 स्टोरी बिल्डिंग्स, जी, 15 स्टोरी टावर्स बनाकर हाँ जी, हमने विद इन 1 ईयर हम्म, लोगों को हैंडओवर किए, पोजेसन दिया है। जी, कमिटमेंट वाज फॉर 2 इयर्स, ओके, बट वी बिल्ड द टावर्स ओनली इन 1 ईयर। वाह, मेरे पास जो वहाँ रहने वाले उन टावर्स के अंदर लोग हैं, दे आर विटनेस ऑफ दैट थिंग, हम्म, कि जिस दिन उन्होंने हमारे पास फ्लैट की बुकिंग करवाई थी, उस दिन हम उसकी फाउंडेशन खोद रहे थे। ओके, तो बहुत से आर्मी ऑफिसर्स वहाँ पर रहते हैं, जी, जो कि आज भी इस चीज़ का विटनेस हैं, हम्म, कि जिस दिन उन्होंने फ्लैट बुक करवाया था, जी, तो उन्होंने कहा था कि हमारी गुप्ता साहब रिटायरमेंट होने वाली है, हम्म, तो क्या आप हमें 2 साल के अंदर घर दे दोगे? हम्म, मैंने उनको कहा था कि मैं अगर 2 साल में कमिटमेंट कर रहा हूँ, तो हाँ, आपको 2 साल में ही घर दूंगा। हाँ, हाँ, एंड इट वॉज ए ग्रेट सरप्राइज टू दैम, कि जब मेरा उनको मैसेज गया हाँ, आफ्टर 1 ईयर, सर योर होम इज रेडी, हम्म, सो दे वर सरप्राइज। हाँ, कोई मुंबई में जॉब पे था, कोई लद्दाख में जॉब पे था, अच्छा, तो कोई अरुणाचल में जॉब कर रहा था। हाँ, 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 सो उनके लिए बड़ी हैरानी हुई हम्म, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 1 साल पहले जब हमने बिल्डिंग की खुदाई चल रही थी, जी, तब फ्लैट बुक कराया था, और आज 15 मंजिल की बिल्डिंग बनाकर पोजेशन के लिए भी रेडी हो गई है। लोग दो के तीन का तरह दो का एक कर दिया। 2 के 3 करते हैं, और हमने 1 साल में। हाँ जी, जब वो आए, हाँ, तो उनको बड़ी हैरानी हुई और बड़ी जी, खुशी हुई, जी, और उन लोगों ने अपने पोजेशन लिए। वाह, नाउ दे आर एंजॉयिंग लिविंग ओवर देयर, वाह, एंड आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी जी, कि मैंने उनको समय से पहले उनका घर दिया, हम्म, उनकी ब्लेसिंग्स मुझे मिलती हैं, तो आई एम रियली हैप्पी टू सर्व दैम। वाह, वाह, बहुत बहुत सुंदर बात है। मैं बात करना चाहूंगा आयरिश टाउन की ही। जब वो बन जाएगा, रेडी हो जाएगा, जब लोग रहने लगेंगे, तो उनकी डेली लाइफ कैसे होगी, कि वो कैसे जिएंगे? एक एक आप देना चाहे एग्जांपल कि कैसे होगी लाइफ? देखो, मैं ना एक पहले सपना देखता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, जैसे एक फिल्म प्रोड्यूसर होता है, जी, वो किसी मूवी को बनाने से पहले एक हम्म, कंसेप्ट तैयार करता है। जी, वो खुद एक सपना देखता है कि मेरी मूवी ऐसी होगी। हम्म, तो उसी तरह से एक बिल्डर डेवलपर भी एक सपना देखता है, फिर उस सपने को पूरा करने के लिए चलता है। जी, तो मेरी आंखों में वो सपना पूरी तरह से घूमता रहता है कि आयरिश टाउन कैसा होगा। जी, मैं सोचता हूँ कि मैंने अपना घर बनाना पहले शुरू कर दिया है। अच्छा, सबसे पहले मैंने अपना ही घर बनाना शुरू किया वहां पे है। जी। ठीक है, तो एंट्रेंस पे सबसे पहला प्लॉट मैंने अपना ही घर बनाना शुरू किया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा अपने ही प्रोजेक्ट्स में रहता हूँ। जी, 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 त्रिशला सिटी में भी मेरी एक पहचान है हाँ, कि मैं उन 800 परिवारों के बीच में रहता हूँ। जी, जी, तो मैंने उस प्रोजेक्ट को डेवलप किया, प्रॉपरली उसकी सर्विस दी हम्म, लोगों को सेटल किया, हाँ, आबाद किया। हाँ, अब हो सकता है कि मैं जो अगला प्रोजेक्ट बनाऊंगा, हम्म, मैं अपना घर उसमें बना रहा हूँ, हम्म, तो मैं उसमें भी रह सकता हूँ। जी, 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 तो मैं सोचता हूँ कि जब मैं सोया होऊंगा, हम्म, मेरी आंख खुलेगी, हाँ, कोयल की आवाज़ से मेरी आंख वाह, खुलेगी, तो मैं उठकर अपनी बालकनी में आऊँगा, हाँ, तो सामने मेरे लेजी रिवर चल रही होगी, जी, उसके अंदर लोग पानी में एंजॉय कर रहे होंगे, हम्म, तो मैं उठकर नीचे आऊँगा। हाँ जी, तो मेरा भी दिल करेगा कि इस माहौल के अंदर मैं भी कुछ ना कुछ एंजॉय करूँ, हम्म, और वहाँ से मैं अपने स्पोर्ट्स शूज़ पहनकर जी, मैं उस फॉरेस्ट की तरफ जाऊँगा, हाँ, हाँ, जिसके अंदर ट्रेल बनी होगी। जी, तो मैं जाकर वहाँ पर जॉगिंग करूँगा दूसरे रेजिडेंट्स के साथ। हाँ, तो वहाँ पर घूमते हुए हाँ जी, जब मैं आऊँगा, फिर कुछ देर मैं पानी के किनारे पर बैठ के अपनी कुछ फ़ोन कॉल्स करूँगा। हाँ, वहाँ पर एन्जॉय करता हुआ फिर मैं घर में आऊँगा। जी, आकर मैं फ्रेश होकर, हाँ, नहा धोकर ब्रेकफ़ास्ट करूँगा। जी, ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं रेडी होके अपने ऑफ़िस चला जाऊँगा। हम्म, जब मैं इवनिंग में वापस आऊँगा, मैं थोड़ा टायर्ड भी महसूस कर रहा होऊँगा। जी, तो मैं एक बार आकर घर में अपनी बालकनी में बैठकर हम्म, ऊपर से देखूंगा कि वहाँ पर कितना सुंदर नज़ारा है। जी, लोग वहाँ पर लेज़ी रिवर में अपने राफ्टिंग कर रहे हैं, ट्यूब के ऊपर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। जी, कुछ बच्चे साइकिलिंग ट्रैक पे साइकिलिंग कर रहे हैं। जी, हैं जी, कुछ लेडीज़ और जेंट्स जो हैं वहाँ पर वॉक कर रहे हैं, हम्म, और अपने बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुए देख रहे हैं। जी, बच्चे झूले झूल रहे हैं। जी, तो उसको देखते हुए मैं फिर से जो है हाँ, वॉक करने के लिए निकल जाऊंगा, और मैं देखूंगा कि हर तरफ जो है बड़ा सुंदर नज़ारा है। जी, फिर मैं जाऊंगा उस 5 स्टार जिम के अंदर, हम्म, जो हम क्लब में बनाने जा रहे हैं। ठीक है, उस जिम के अंदर हमने ऐसी कोई एक्टिविटी छोड़ी ही नहीं है जो कि आज की ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके अंदर हमने हर तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी इंडोर हम्म, इंट्रोड्यूस की है। हम्म, एंड 5 स्टार जिम हम उसके अंदर देने जा रहे हैं। ओके, वर्ल्ड क्लास जिम होगा, हम्म, और उसके
ग्राउंड फ्लोर पे होगा एक बैंक्वेट हॉल, ओके। जिसके अंदर होगी 500 लोगों को पार्टी करने के लिए प्रॉपर बैंक्वेट हॉल होगा। अच्छा, 55 फैमिलीज और 500 लोगों का बैंक्वेट 500 हॉल। लोगों की, उन्होंने अपने बच्चों की शादियां करनी जी है, जी। उन्होंने अपने फंक्शन करने हैं, तो दे विल एंजॉय राइट। पार्टीज ओवर देयर। हाँ 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 हाँ। और उसके साथ होगा जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन, एक मिनी ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल। ओके। उस स्विमिंग पूल को भी हम ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाए जा रहे ठीक है। हैं, एंड इट इज ए पार्शियली कवर्ड एंड पार्शियली ओपन स्विमिंग पूल, अच्छा। ताकि आपको कवर्ड की भी फील मिले हाँ हाँ और हाँ। ओपननेस की भी फील मिले, ओपननेस की भी और फील उसकी है। साइडों पर ग्रीनरी की भी फील मिले। वाह। तो फिर मैं उस स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग करूंगा। हाँ हाँ तो मैं अपनी पसंदीदा गेम जो है, ऊपर जाके क्लब में मैं टेबल टेनिस खेलूंगा, हाँ जी। लॉन टेनिस खेलूंगा, हाँ जिमिंग करूंगा, जी। और उसके बाद वहां पर जो डांस क्लासेस होंगी, हाँ। उसके अंदर छोटा मोटा कहीं ना कहीं मैं भी अपनी हाथ पैर हिलाऊंगा ठीक जितना है। अगर मैं कर सकता हूँ। जी। तो इन सभी चीज़ों को करते हुए वाह। मैं वापस घर आऊँगा, हम्म। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करूँगा, वाह। और उसके बाद खाना खा के सो जाऊँगा। ये मेरी दिनचर्या होगी। वाह। और अगर मैं ऐसा करूँगा, हम्म, तो वहाँ पर रहने वाले बाकी लोग भी इन चीज़ों को एंजॉय करेंगे। करेंगे। सुन के दिल तो खुश हो गया। तो ये एक सपना मैंने देखा है, जी। और अगर भगवान ने मुझे ब्लेस किया, हम्म। तो ये सपना मैं पूरा करके वाह, हटूँगा। हो जाएगा, तो हो जाएगा। मैं बहुत पैशनेट हूँ, हम्म। जब मैं कुछ ठान लेता हूँ तो फिर मैं करके छोड़ता हूँ। वाह। तो मैंने आज तक भी ऐसा ही किया है। जी जी तो जी। मुझे अगर भगवान का आशीर्वाद ऐसे रहा, जी। मेरे साथ बहुत लोगों की दुआएं हैं, हम्म। जिन लोगों को मैंने समय पे घर दिया है, जी। जब मैंने उनका दुख सुख में साथ दिया है, तो वो मुझे ब्लेस करते हैं। वाह। मेरी सोसाइटी के अंदर बहुत से सीनियर सिटीजन रहते हैं, हम्म। जो मुझे बहुत प्यार करते हैं। हम्म। उनके बच्चे अब्रॉड में रहते हैं, बट मैंने उनको ये एश्योरेंस दिया हुआ है कि आपको कभी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम्म। मैं आपका बच्चा हूँ। हम्म। आप रात को 2 बजे भी अगर मुझे फ़ोन करेंगे किसी भी मेडिकल इमरजेंसी में, हम्म। तो मैं आपको खड़ा मिलूंगा। हम्म। तो मैं उनको ये कभी भी ये कमी महसूस नहीं होने देता, या उनकी कभी मैं ये वीकनेस आगे नहीं आने देता कि वो अकेले हैं। जी। मैं हमेशा उनके साथ हूँ, बहुत बड़ी और बात अगर है। मुझे भगवान ने इसी तरह से ब्लेस किया, तो मैं हमेशा ये सर्विस देता रहूँगा। वाह, बहुत बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और इसमें तो जो आयरिश टाउन हम लेके आ रहे हैं, जी जी। इसके अंदर हमने 24 आवर एम्बुलेंस का भी अरेंजमेंट किया है। अच्छा। तो वहाँ से सिर्फ जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, वो हम्म। भी 5 मिनट की दूरी पे है। ओके। तो हमारी एम्बुलेंस सर्विस होगी। हम्म। अगर किसी को जाना होगा तो वहाँ पर हमारी इमरजेंसी एम्बुलेंस में कोई दिक्कत नहीं इमरजेंसी में, आएगी। वैसे तो इस टाउनशिप में रहने के बाद मुझे नहीं लगता इमरजेंसी किसी नहीं को है। डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है, इतनी क्योंकि ग्रीनरी में, हाँ। इतनी ग्रीनरी में इतना हेल्दी लाइफस्टाइल होगा। जी। क्योंकि जो हम फॉरेस्ट भी लगाने जा रहे हैं, हम्म। उसके अंदर इतने मेडिसिनल प्लांट हैं। हम्म। उन प्लांट्स के पत्ते भी जो हैं वो इतने यूजफुल हैं हम्म। कि लोग उनको अपनी दिनचर्या में यूज करेंगे, तो वो उसी का जूस निकाल के पियेंगे, हम्म। उनकी सब्जियां बनाकर खाएंगे, तो वो दे विल फील हेल्दी। दे फील हेल्दी। तो उनको कभी ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जी। अच्छा, फिर हमने एक और चीज का ध्यान रखा है, हाँ जी। जो हमारे रेजिडेंट होंगे। हम्म। देखिए, अब अगर 2 कनाल का घर बनाकर लोग वहां रहेंगे, हम्म। तो वो डेफिनेटली दैट विल बी एलीट क्लास। राइट। वो एक ऑर्डिनरी आदमी तो नहीं होगा, वो हम्म। तो सभी वीआईपी लोग जी होंगे। जी। तो उन लोगों को अक्सर हम्म। एयरपोर्ट पे आना जाना पड़ेगा। जी। तो हमने उनको एक सर्विस प्रोवाइड की है हम्म। कि उनको एयरपोर्ट पे ड्रॉपिंग एंड ओके। पिकिंग, अच्छा। हमारी कंपनी की गाड़ियां उनको ड्रॉप करके आएंगी और पिकअप करके आएंगी। वाह। तो ये सर्विस भी हमने प्रोवाइड किया। उनको अंदर ही मेड, शेफ, ड्राइवर्स, हाँ, हाँ। एवरीथिंग आर कंपनी विल प्रोवाइड। ये तो होटल की तरह हो गया है पूरा। यस, पूरी सर्विस हम उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बट दैट विल बी पेड सर्विस। ओके। बट उनको ढूंढने नहीं जाना जी पड़ेगा, जी 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 हर जी तरह जी। की सर्विस उनको अंदर ही मिलेगी। हम्म। इवन हमने जो बैंक्वेट हॉल बनाया है, जी। उसके भी हमने टॉप रूफ पे हम्म। 10 स्वीट्स बनाए हैं, 10 रूम्स बनाए हैं, ठीक है। ताकि अगर वो कोई अपना फंक्शन करते हैं और उनके घर में गेस्ट आते हैं, तो हम्म। उनके रहने के लिए वो 10 रूम्स उनको सर्विस देंगे। दे सकते हैं, वाह। हाँ, तो बहुत सुंदर, बहुत हर चीज का हमने ध्यान रखा है। जी। हमने डॉर्मेट्री बनाई है कि जो उनके ड्राइवर्स होंगे, हम्म। उनके रहने के लिए भी उनको स्थान मिल सके। अच्छा, मुझे तो वाह। कोई ऐसी फैसिलिटी हम नहीं छोड़ेंगे जी। कि जिसकी वजह से उनको लगे कि हमें बाहर जाने की जरूरत कोई है। कमी फील हो, अंदर ही सब कुछ हो सब जाएगा। कुछ उनको अंदर ही मिलेगा। वाह। ये ट्राई सिटी चंडीगढ़ की एक ऐसी पहली टाउनशिप होगी सी। जिसके अंदर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल, हम्म। सेफ्टी, सिक्योरिटी हम्म। एंड ऑल टाइप की फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज वाह। एक ही स्पॉट पे आपको हर चीज अंदर ही मिलेगी। वाह। यस। बहुत सुंदर बात है। एक सवाल आखिरी पूछना चाहूंगा। जी जी, प्लीज प्लीज। आपने जो ट्रेंड सेट किया है ग्रीन टाउनशिप्स का, आयरिश टाउन का, क्या आपको लगता है कि आने वाले 5-10 सालों में और भी लोग ऐसे बनाएंगे या ट्रेंड बन जाएगा आगे विपत्ति जाके? आने वाला टाइम ही इन चीजों का है। जी। आपने देखा होगा
कोविड के बाद हम्म, लोगों का अपनी लाइफ की तरफ केयर बहुत बड़ी है, जी। क्योंकि कोविड के अंदर बहुत से लोग हम्म, इस दुनिया से चले गए, बिल्कुल सही। वहां पर पैसा काम नहीं आया। हम्म, ये बात लोगों को समझ आ चुकी है कि अगर जान है तो जहान है। हम्म, अब लोगों का ध्यान जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ डाइवर्ट हो गया है। लोग चाहते हैं कि हम फिट रहें, हम्म, हेल्दी रहें। हम्म, जिन लोगों का उस टाइम पे हेल्थ लेवल अच्छा था, कोविड भी इनको इफेक्ट नहीं कर पाया। जी जी, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए फिटनेस का ध्यान रूटीन लाइफ में रखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात है, जो उस टाउनशिप के अंदर फैमिलीज होंगी, हम्म, उनके बच्चे बहुत फिट होंगे, हम्म, क्योंकि आज की डेट में बच्चे मोबाइल, लैपटॉप और जी, टीवी तक ही सीमित रह गए हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पेरेंट्स के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। अब पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं है कि उनको गाड़ी में बिठाकर किसी प्ले ग्राउंड में लेके जा सकें। बिल्कुल सही बात। तो जब इस तरह की टाउनशिप में रहेंगे, हाँ जी, तो उनके बच्चे तो मोबाइल लैपटॉप के तो पास भी नहीं जाएंगे। खुद ही मन करेगा बाहर जाने उनका का। खुद मन करेगा, जी, इतनी एक्टिविटीज है बच्चों के लिए। जी, जी। उनके लिए स्विंग्स हैं, हुँ, उनके लिए हर तरह की स्पोर्ट्स है। क्रिकेट प्रैक्टिस पिच है, हुँ, फुटबॉल ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड है, हुँ, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, लॉन टेनिस है, स्विमिंग है, जूडो कराटे क्लासेस होंगी, हुँ, डांस क्लासेस होंगी। कुछ कुछ ऐसा होगा ही नहीं जो रह जाए। जो रह जाए। जी, तो जब उनके बच्चे इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, हुँ, तो आप सोचिए वो कितने हेल्दी होंगे। कितने हेल्दी होंगे, बिल्कुल और सही बात। बच्चों को देख के पेरेंट्स भी एक्टिविटी करेंगे, जी, माइंड हेल्दी रहेगा, माइंड बॉडी हेल्दी हेल्दी रहेगा। रहेगी। फिर सबसे बड़ी बात है कि वो 55 एलीट क्लास फैमिलीज हुँ, एक ही लेवल की फैमिलीज होंगी। वो नेटवर्किंग कर पाएँगे आपस वो में। आपस में नेटवर्किंग कर पाएंगे। जी, कल को उन्हीं लोगों का आपस में जो फीमेल्स होंगी, हाँ जी, उनकी किटी पार्टी से एक ही लेवल की होंगी। जी, उनका घूमना फिरना इकट्ठे होगा। जी, इवन मैं तो कहूंगा कि जब उस लेवल के लोग अंदर रह रहे होंगे, हुँ, कल को उन्हीं फैमिलीज के बच्चों की आपस में शादियां होंगी, एक ही हुँ, लेवल के बच्चे होंगे। जी, बिल्कुल सही बात ताकि है। उनको ये नहीं लगेगा कि हुँ, कोई लेवल का बहुत बड़ा फर्क है। पार्टनरशिप्स होंगी, वेंचर्स पार्टनरशिप्स होंगे। होंगी जी, और होगा, तो वो सब कुछ वहां पर हाँ एक ही जी, लेवल पे होगा। बिल्कुल सही बात तो है, इसलिए बहुत सही। आने वाले टाइम में हाँ जी, ये टाउनशिप हाँ जी, लोगों के लिए एक वरदान बनने वाली है, बिल्कुल सही। और लोग इसको पूरा एंजॉय करेंगे। दुनिया के लिए वरदान है, नेचर के लिए वरदान है कि जी हम उस जी। वापस उन चीज़ों में जा रहे हाँ, हैं। कंक्रीट जंगल से रियल मैं तो जंगल्स पे सब आ कुछ रहे हैं। छोड़कर मेरा तो ध्यान बस एक ही चीज में लगा हुआ है कि वो कितना सुंदर जंगल होगा, जी। जिसके अंदर मैं अपने उन 54 लोगों के, उन 54 फैमिलीज के साथ रहता जी, हूँ। बिल्कुल सही बात तो है। वो मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट वाह, होगी वाह! अगर मैं उसको फुलफिल कर पाया। कर और पाओगे। मैं पैशनेट होके आजकल सुबह से शाम तक ज़रूर, वहीं पर लगा रहता हूँ। बहुत पूरी सुंदर। टीम मेरी लगी रहती है। जी, तो वो इकोसिक संस्था का मैं धन्यवादी हूँ, जी, जो गुरु नानक सेक्रेड फॉरेस्ट की स्थापना वहाँ कर रहे हैं। हुँ, 5,000 ट्रीज लगा दिए हैं, जी, और बाकी के ट्रीज वो लगा रहे हैं। वाह, तो आने वाला टाइम क्या होगा वो वाह! मैं आज ही सोच सकता बहुत हूँ। बहुत अच्छा होगा। बहुत सा सपना देखा आपने, बहुत पैशनेट हैं आप थैंक यू। एंड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी दुनिया के लिए, लोगों के लिए। जी। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड बताने के थैंक लिए यू। हमें ये सब कुछ थैंक यू। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी जी, एंड माई प्लेजर। थैंक यू। मैं जी, यही चाहता था कि जी, एटलीस्ट लोगों को एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकूं, बहुत सुंदर सोच। सेफ एंड सिक्योर्ड। हुँ, और मुझे लगता है आयरिश टाउन बनूड में जी, ये हम दे पाएंगे दे दोगे सर, आने ज़रूर। वाले टाइम में। वाह, वाह! बहुत सुंदर बात। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू।